सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि सिविल डिफेंस रेस्क्यू और पुलिस की फर्जी मशकें जारी हैं। हमारे लिए पाकिस्तान की सलामती से बढ़कर कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और फौज के शाना बशाना है। तफसीलात हसन रजा की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत कमेटी बराए अमनो अमान का इजलास में भारत के मासूम बच्चों और दीगर शहरियों को निशाना बनाने पर शदीद मुजम्मत। इजलास के दौरान तमाम महकमाजात का राबता और ऑपरेशन मरबूत बनाने पर जोर। काबीना कमेटी ने सिविल डिफेंस के लिए अहम हिफाजती सामान की खरीदारी की इजाजत दे दी। काबीना कमेटी ने 4 कैदियों को पे रोल पर रिहा करने की मंजूरी भी दे दी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 37 मिलियन रुपए के फंड्स की भी मंजूरी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 37 मिलियन रुपए के फंड्स की भी मंजूरी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास में कहा, पाक फौज ने 8 मई को भारत के 25 ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत और फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला की हिदायत पर सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और पुलिस की फर्जी तरबियती मशकें जारी हैं। एक दिन में हजारों तालिबे इल्मों और शहरियों को सिविल डिफेंस की तरबियत दी गई। इजलास में सूबाई वज़रा मलिक सुहेब अहमद बर्त, बिलाल अकबर खान और वीडियो लिंक पर आशिक करमानी की भी शिरकत, जबकि सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर भी मौजूद थे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गोदी मीडिया सहाफत के नाम पर स्याह धब्बा बन चुका है। गोदी मीडिया मोदी हुकूमत के तलवे चाटने में आखिरी हद तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के तमाम शहर महफूज है, जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। हसन रसा की रिपोर्ट देखिए। वजीर तलात पंजाब का भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द अमल। अस्मा बुखारी कहती हैं, गोदी मीडिया सहाफत के नाम पर स्याह धब्बा बन चुका है। गोदी मीडिया मोदी हुकूमत के तलवे चाटने में आखिरी हद तक पहुंच चुका है। एक झूठ मोदी सरकार बोलती, आगे भारतीय मीडिया 100 झूठ फैलाने का काम करता है। गोदी मीडिया के नजदीक भारत ने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया। पाकिस्तान के तमाम शहर महफूज हैं, जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। आलमी मीडिया भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया का मजाक उड़ा रहा है। इंडियन मीडिया कार्टून नेटवर्क बन चुका है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि मोदी खुद एक हफ्ते से किसी बिल में छुप कर बैठा है। भारत ने 1965 में भी लाहौर फतह करने का ख्वाब देखा, फिर इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज फिर 3 रोज से भारतीय फोर्सेस पाकिस्तानी फोर्सेस से जिल्लत आमेज शिकस्त खा रही हैं। पाकिस्तान की फजाइया तारीख रकम कर रही है। पाक फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिसकी तस्दीक इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। गोदी मीडिया या मोदी सरकार की आलमी हजीमत मिटाने के लिए पाकिस्तानी तैयारे गिराने की फेक न्यूज फैला रहा है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम तैयारे मुकम्मल महफूज हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में कमी से बिजली सार्फिन को 52 अरब 60 करोड़ रुपए का फायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी मई से जुलाई तक 3 माह के लिए होगी। कीमतों में कमी रवां साल की तीसरी समाही एडजस्टमेंट के तहत की गई। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में कमी से बिजली सार्फिन को 52 अरब 60 करोड़ रुपए का फायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी मई से जुलाई तक 3 माह के लिए होगी। कीमतों में कमी रवां साल की तीसरी समाही एडजस्टमेंट के तहत की गई। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बुज़दिल दुश्मन की जानिब से सिविलियन आबादी पर हमले। पंजाब के अस्पतालों में भी हाई अलर्ट जारी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि हम पाक फौज के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं, किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत की पाकिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाइयां ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों की इंडोर आउटडोर सर्विसेज और ऑपरेशन थिएटर्स में काम जारी। डॉक्टर्स और नर्सिस कम्युनिटी का कहना है कि वो पाक फौज के शाना बशाना हैं। अस्पतालों में किसी हंगामी सूरत हाल की पेश नजर हर लम्हा मौजूद हैं। पाक फौज के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं।
पाक फ़ौज को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे कोई कैजुअलिटीज़ होती है या कोई भी मसला होता है, अगर हमें वहाँ पे भी कॉल की जाती है तो हम वहाँ पे भी पहुँचेंगे। हॉस्पिटल में हम 24 घंटे रेडी हैं। तमाम डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। हम उनके साथ शाना बशाना हैं। हम इवन उनके साथ बॉर्डर पे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और भारत ये मत समझे कि हम उनकी इन गिदड़ बगियों से डरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। पाक आर्मी के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। हमें जैसे भी हालात हुए, जो भी कैजुअलिटी हुई, हम हर वक्त 24 घंटे तैयार हैं। जहाँ पे भी जाना पड़े, हम सबसे पहले हम लोग रेडी हैं। सूबाई वज़रा बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नसीर ने तमाम हस्पतालों को अलर्ट रहने, MSCOs को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। मुसलमानों की तारीख गवाह है कि हम जंगों से घबराने वाले नहीं। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर कहते हैं, भारत बगैर तहकीक के अपने मुल्क में होने वाले वाक़यात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। भारत पाकिस्तान में मसाजिद और मदारिस पर हमले करके खुली जाहिरियत कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी से भारतीय जहाज़ों और ड्रोन्स को तबाह किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। कुरान और सुन्ना मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम लॉरेंस रोड पर भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के शुरका से खिताब करते हुए अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने कहा, भारत अपने मुल्क में होने वाले वाक़यात का इल्ज़ाम बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर लगा रहा है। पाकिस्तान में मसाजिद और मदारिस पर हमले करके खुली जाहिरियत की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी से भारतीय जहाज़ों और ड्रोन्स को तबाह किया। हिंदू जो है वो नंगी जारहियत के ऊपर उतरा हुआ है, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तफ्तीश के अपने मुल्क में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात को पाकिस्तान के ऊपर थोप रहा है। इस मौके के ऊपर फकत थोप नहीं रहा, बल्कि नंगी जारहियत का आगाज कर चुका है। मुरीद के और बहावलपुर के अंदर जबरदस्त तरीके से हमले कर चुका है। मसाजिद और मदारस दीनिया को टारगेट कर रहा है। हम इस मौके के ऊपर इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल करम से हिंदुओं की जारहियत का डट के मुकाबला किया है। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना था, मुसलमान मौत से फरार इख्तियार नहीं करता। आज कौम की उमंग है कि भारत को भरपूर जवाब दिया जाए। हम अपनी अफवाज से पुरुमीद हैं कि भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान की तमाम गुंडागर्दियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों का साथ देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इनमें बसने वाले मुसलमानों के हकूक की बहाली के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हिंदुओं का कला गुमा किया जाएगा, उनकी जारहियत के रूप को फेरा जाएगा और पाक सरजमीन के चप्पे चप्पे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुजाहिरे में शहरियों की बड़ी तादाद प्ले कार्ड्स उठाए शरीक रही। भारतीय मीडिया का प्रोपोगेंडा बेनकाब, पाकिस्तान के नामवर वकला ने मोदी को आलमी अदालत इंसाफ में घसीटने का ऐलान कर दिया। जनेवा और हैग कन्वेंशन में शहरी आबादी को निशाना बनाना जंगी जुर्म करार दिया गया है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे मुंह के बल क्या गिराए, भारतीय मीडिया और फौज हवास बाख्ता हो गए। भारतीय मीडिया दिन रात झूठ उगलने लगा। पाकिस्तान के कानूनी माहिरीन ने भारतीय जंगी जुराइम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि मोदी को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटेंगे। मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। हमने इसको फांसी लगवानी है। हम जो हमारे यहाँ शाते हुई हैं, जितने मामलात हुए हैं और बैन अवी दुनिया में जितने कवानीन हैं, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस के हवाले से ले लें, वियना कन्वेंशन ले लें, बाकी जितने भी मामलात ले लें, उनको सामने रखते हुए बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सरफराज चीमा, नसीर कंबो और अब्दुल्ला मलिक समेत दीगर वकला ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी है। जनीवा कन्वेंशन 1949 शहरी आबादी पर हमले की ममानियत करता है। हैग कन्वेंशन में भी आम आबादी को निशाना बनाना जंगी जुर्म करार दिया गया। जिस तरह रात के अंधेरे में इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की, रेड लाइन क्रॉस की, यूनाइटेड नेशन के जो कन्वेंशन है उनकी खिलाफ वर्जी की, वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की, कि वियना कन्वेंशन में भी जो सिविलियन टारगेट्स होते हैं, जो सिविलियन होते हैं, उनके हकूक को प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन इंडिया ने तमाम इखलाक की हदें अबूर की। 24 ड्रोन जो है वो भेजे, जिसको इंटरसेप्ट किया गया और हमारी फौज ने बड़े एहसन तरीके से
किसी भी नुकसान से बचे बगैर उनको न सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि गिराया। मैं समझता हूं कि इंडिया ने जो है वो बड़ी हटदर्मी की है, बदमाशी की है, और इंडिया ने जो है वो नहत्ते शहरियों को रात के अंधेरे में निशाना बना के जो है वो वार क्राइम का मर्तकब हुआ है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन की है, जेनेवा कन्वेंशन की वायलेशन की है। खवातीन वक्ला कहती हैं, आर्मी चीफ के हर फैसले की भरपूर हमायत करते हैं। हमारी जान माल सब पाकिस्तान पर कुर्बान है। मैं इंडिया को और मोदी को यही कहना चाहूंगी कि ये अभी हमारी फौज को जानते नहीं है, ये दुनिया की ताकतवर फौज है और अभी इनको पता नहीं है कि किस तरह उनका मुकाबला करेंगे, तो अभी भी इंडिया को होश के नाखून ले लेने चाहिए। इंडिया जो है बढ़ चढ़ कर खबरें जो है दे रहा है, ये ना दे। हम अपनी फौज के साथ हैं, हमारी फौज बिल्कुल अप टू द मार्क काम कर रही है और कौम को भी बिल्कुल सेटिस्फाइड रहना चाहिए, पुरअमन रहना चाहिए और मोदी को अपने अंजाम से खबरदार रहना चाहिए। कानूनी माहिरीन ने खबरदार किया है कि भारत पाकिस्तान की अमन पसंदी को कमजोरी ना समझे। दोबारा ऐसी हरकत पर पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा।